दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुखी महिमा करने का अब मौका है। आओ दास के पास, उपदेश लो। दास को परमात्मा ने आपके लिए भेज रखा हुआ जड़ी दे रखी है। ये सदा नहीं रहा करती, ये सदा नहीं रहा करते, ये सदा ये सतमार्ग नहीं चला करते। तो क्या बताते प्रभु के सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। अब देखो यहां आसपास कोई और संत आ जाता, लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाती, और ये दास 10 वर्ष से संघर्ष कर रहा है इस मार्ग पर। ये कितने पुण्यात्मा स्वच्छ होकर आई है इस प्रभु के मार्ग में। तो परमात्मा कहते हैं साचा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी। पतियासी माने विश्वास करते हैं इनके ऊपर, इन झूठों पर विश्वास करें और सच्चे को नहीं मानते। अंधे की बाँ बही गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अंधे की बाँ अंधा यानी ज्ञानहीन को ज्ञानहीन दिशा दे रहा है, तो बताओ फिर रास्ता कौन बतावे, मार्ग कौन बतासी। फिर प्रभु कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, ये सार शब्द है ना, या वो सरजीवन बूटी है, यानी ये वास्तविक मंत्र है। इसका घिस घिस अंग लगाओ, यानी डट का भजन करे। और कहे कबीर तुम सत्कर मानो, जन्म मरण मिट जासी। क्योंकि अभी तक यही कहा करते, जन्म मृत्यु तो जीव की कभी समाप्त नहीं होती, है तो अटल नियम है। परमात्मा कहते हैं तुम सत्कर मानो, विश्वास करो मेरे पे, इस वास्तविक विधि से तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। अब ये सतलोक की महिमा गाने वाले ये कबीर साहब की वाणी चुरा के करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है प्रभु का, उसकी हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गई है धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाले। इन्हें कह का बेरा नहीं, शब्द के बारे में इनको विवेचन नहीं है बिल्कुल भी। और ये पुराना नाना पंथ बना दिए, एक दूसरे तो प्रभु का भूखा, प्रभुता के भूखे। आगरा से ब्यास में श्री जयमल सिंह जी से के सावण सिंह जी से हुए, सावण सिंह जी के फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना ने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा शुरू कर दिया। एक ने सावण सिंह के शिष्य ने श्री दर्शन उसने कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में शुरू कर दिया। फिर कृपाल सिंह के 2 बागी शिष्य हो गए, एक ठाकुर सिंह, एक जो जय गुरुदेव, इन्हें मथुरा में जमटा गाइड दिया, और ठाकुर सिंह ने और दुनिया डुबोई दी। यानी किसी को कह का ज्ञान नहीं। ये कहते हैं परमात्मा सतपुरुष निराकार है, वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां जाकर उसमें लीन हो जाना। बता भाई कौन जाओ वहां, कौन समुद्र में डूब गया मरे। इन्हों का भी अच्छे बाग बगीचे हैं, वहां घूमे फिरेंगे तो जी भी कर जाने, इन्हों के उसमें समा जाना है। कमाल की बात है, कोई ने कहा समुद्र में डूब कर मर जाना, उधर कौन जाओ, मूर्ख बेसक जा। तो वहां निराकार नहीं है, सारी चीज व्यवस्थित है, परमात्मा साकार है, वह हर चीज है। जैसे यहाँ व्यवस्था है जो की तो वहां पर है, लेकिन यहाँ के आहार में वहां के आहार में दिन रात का अंतर है। वो एक तत्व से बना हुआ आहार, एक तत्व से बना हुआ शरीर, और एक तत्व से बने हुए वहां पर तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज के बाग, तेज पुंज का वहां अमृत सरोवर भरे हैं, तेज पुंज का वहां प्रकाश, तेज पुंज के शरीर हैं, यानी वहां कभी मृत्यु नहीं होती। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये कवर है, ये खत्म हो जाता है। इसके ऊपर 3-4 कवर काल में और चढ़ा रखे, उसके अंदर हमारा ओरिजिनल शरीर है, जिसका 16 सूर्य जितना प्रकाश है हमारा। और परमात्मा का, हमारे प्रभु का एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो भी कम पड़ जावे, इतना नूर प्रभु का है, इतना प्यारे लगते हैं वो, इतना सुंदर शरीर है। अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत सतर सिर मुकुट विराज है, देखत ना उस चेहरे नो। वहां पर सतलोक में एक बहुत बड़ा गुमट है, बहुत सफेद लंबा चौड़ा, उसके बीच में परमेश्वर कबीर साहब सतपुरुष रूप में विराजमान है। इतना सुंदर शरीर है उसमें उनका के ऊपर श्वेत छत्र है और श्वेत ही मुकुट है मालिक का, और उसमें से झिलमिल झिलमिल किरणें निकल रही हैं, और सुंदर शरीर है दाता का। उनका ज्यादा प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। और ये राधा स्वामी वाले भी निवेक हैं कि उस सतपुरुष के एक रोमकूप दी शोभा, करोड़ सूर्य मिला दे, इतने ही चंद्रमा मिला दे, इतना सुंदर है। और फिर न को निराकार है, अरे तरह के रोमकूप की तो है शरीर बिना,
अकल कतीनहीन लोगों में भक्ति मार्ग की। वो अच्छी आत्माएं थी, पिछले जन्म के संस्कारी हंस थे, प्रभु की तलाश थी, ये फंस गए नकली संतों के और उन्हें ढूंढा ठा गए। क्योंकि जिसमें पूर्ण कमाई होती है उसकी शब्द में शक्ति होती है, और वो जो भी कहेगा का लाभ भी हो जाता है, तो वो भोली आत्मा उसको चिपक जाती है। कई लोग ऐसे, एक भक्त कह रहा था जी, हमने एक साधु देखा, बोला ले ये 500 का नोट तेरी गोज में डाल दे। वो उसने 500 का नोट अपनी जेब में डाल लिया। 5 मिनट पाछे देखा उसकी जेब में नोट नहीं पाया। कहाँ गया? देखियो मेरी जेब में डाल। उससे सी उसके प्रभुता होगी। अगले भाई तो महापुरुष पड़ा है, जादूगरी दिखा के सिद्धियां हैं ये। परमात्मा कहते हैं ड्रामेबाजी से भक्ति का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के देखा देखी गुरु से बन गए, करया ना तत्व विचारा, ये देखम देखा एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं। तो हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारा जो इस भक्ति की साधना से ये सब जितने हमारे ऊपर आवरण है ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सूक्ष्म सतुर शरीर तो यही रह जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा, कारण भी, महाकारण भी, कवल्य भी। फिर एक ही नूरी शरीर हमारा अंदर से निकल के प्रभु के संग और सतलोक जाएगा, जहां हम ठाठ से रहा करेंगे। वहां रहने का स्थान ही वहां पर अपना, ये तो हम गलत फंस गया पर, ये रहने का स्थान नहीं है, वो वास्तविक स्थान है। वहां पर बिल्कुल आनंद में रहते हैं। वहां प्रभु भी हमारे साकार हैं, हम भी साकार हैं। हमारे शब्द से वहां हमारी संतान उत्पन्न होती है। तो ये वहां हम ठाठ से सहपरिवार रहते हैं। वही उसी की डुप्लीकेट कॉपी काल ने यहाँ कर रखी है। तो वहां चलेंगे, वहां ठाठ से रहा करेंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।